हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है क्रिस्टियन और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हमारे सैम्पलर के बारे में, जो कि होता है ये विंडो। लेके चल तुझे आज मेरे साथ क्या नहीं है मुझे थोड़ी दिल की तो बात। सैम्पलर हम ओपन कैसे करते हैं? जब कोई भी सैम्पल आप ड्रैग करते हो और उस पर डबल क्लिक करते हो तो ये डिफ़ॉल्ट सैम्पलर है जो FL स्टूडियो हमें प्रोवाइड करता है। तो गाइज़, बहुत लोग इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इस पे यूज़ का कुछ यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ और आपको होपफुली वो मदद हो जाए उससे। तो मैं इसके सभी फीचर्स को नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको वही फीचर्स बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ और जो रियली यूज़फुल है। तो सबसे पहले हम लोग डी क्लिकिंग मोड की बात करते हैं। तो ये डी क्लिकिंग मोड क्या होता है कि जब आपका कोई सैंपल होता है, हम लोग पहले ये सैंपल को सुन लेते हैं एक बार। और ये एक मेलोडी है जो मैंने बनाई थी, हम इसको एक बार सुनते हैं। तो ये हमारा सैंपल है गाइस। और समझ लीजिए हमें इसको बीच में से क्रॉप करना है कहीं पे। और हमें इसमें समझ लीजिए मैंने ये ट्रांजिएंट डी क्लिकिंग मोड सिलेक्ट किया है और मैंने इसको इसको मैंने यहाँ से चॉप कर दिया, यहाँ पर से और यहाँ पर से, और मैंने इसको ऐसे जॉइंट कर दिया। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से कर देते हैं एकदम प्रिसाइजली। और ये मैंने ला दिया यहाँ पे। ठीक है, और अब हम इसको सुनते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि यहाँ पे क्लिक सी आवाज़ आई। और अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ और इसको फिर मैं ऐसे जॉइंट करता हूँ, अब फिर आप सुनेंगे तो आपको क्लियरली सुनाई देगी आवाज़। सुन रहे हो? आपको वो क्लिकिंग की आवाज़ आई। तो उसको हटाने का एक तरीका है। समझ लीजिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है स्मूथ। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फेड्स आ गए हैं। मतलब जो हमारा ऑडियो था, जो हमारा सैंपल था, उसमें ऑटोमेटिकली ये फेड्स आ चुके हैं, ये वॉल्यूम के। तो अब हम सुनते हैं और हम देखते हैं कि सुनते हैं कि कैसा हमारा सैंपल साउंड कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि बहुत हद तक वो क्लिकिंग की साउंड हट गई है। और हम इसको और अम, ऐसे क्रॉस फेड कर सकते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया या फिर मैंने थोड़ा पीछे ला दिया, और फिर हम सुनते हैं तो वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी आवाज़। समझ रहे हो? तो वो क्लिकिंग की आवाज़ हमारी थी, वो चले गया। अगर मैं इसको ट्रांजिएंट पे रखता और फिर मैं इसको प्ले करूँ तो आप सुन सकते हो कि वो क्लिकिंग की आवाज़ वापस आ गई है। तो अम, इसको हम पहले जैसा कर देते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी, टाइम स्ट्रेचिंग की। तो टाइम स्ट्रेचिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे 3 नॉब्स हैं पिच का। तो मेनली तो मैं यही यूज़ करता हूँ। अगर आप पिच को नीचे ऐसे पूरा नीचे कर देंगे तो ये पिच डाउन हो जाएगा। और ये एक ऑक्टेव की रेंज होती है कि आप एक ऑक्टेव नीचे कर सकते हो या आप एक ऑक्टेव ऊपर कर सकते हो। तो और आप जब इसको रीसेट कर दोगे तो ये ओरिजिनल पिच पर चला जाएगा। तो मेनली मैं यही यूज़ करता हूँ। और ये जो मल्टीप्लिकेटर है और टाइम स्ट्रेच का जो ऑप्शन है, ये आपके सैंपल को, आपको समझ लीजिए ऐसे अलाइन करना है यहाँ पे, तो आप इसकी मदद से कर सकते हो कि आपको समझ लीजिए यहाँ पे एग्जैक्टली इसको अलाइन करना है या यहाँ पे एग्जैक्टली आपको अलाइन करना है, तो आप इसको ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये प्रॉपरली अलाइन हो गया है। और हमारी पिच में शायद ही कोई डिफरेंस आया है। अगर मैं इसको पूरा कम कर दूं और फिर सुनो, तो आप सुन रहे हो कि पिच हमारी सेम है। पिच में कोई लॉस नहीं हुआ है।
हमारी पिच में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, समझ रहे हो। और जब मैं मल्टीप्लिकेटर यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने मल्टीप्लिकेटर यूज़ किया है इसको नीचे लाने में और थोड़ा लाने में, तो आप देख सकते हो कि ये रियल रियल टाइम में नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस करने में, समझ रहे हो। हालांकि ये कर तो स्ट्रेच ही रहा है। तो और ये अलग अलग स्ट्रेचिंग के मोड है, जैसे रीसैम्पल हो गया और स्ट्रेच, मैं ये दो ही यूज़ करता हूँ। अभी समझ लिया मैंने ये रीसैम्पल मोड पे रखा है। तो जो रीसैम्पल मोड पे हम रखते हैं और समझ लीजिए हमने हमारी बीपीएम को चेंज किया, तो अब देख सकते हैं बीपीएम के साथ ही हमारा सैम्पल उसकी साइज़ भी मूव हो रही है, समझ रहे हो। अ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रेच मोड रख दिया है और फिर हम इसको शिफ्ट करते हैं, तब देख सकते हो कि सैम्पल साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं आ रही है। तो ये तब काम आता है कि अगर आपको अपने सैंपल को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है और अपनी सिर्फ बीपीएम बढ़ानी है या कम करनी है, तो आप स्ट्रेच मोड सिलेक्ट कर सकते हो। और जब आपको अपने सैंपल को भी बीपीएम के साथ मैच करना है, तो आप रीसैम्पल मोड यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत काम आता है, मैं सिर्फ ये दो ही यूज़ करता हूँ। और आप ये सब भी ट्राई कर सकते हैं, ये अलग अलग तरह के स्ट्रेचिंग मोड्स है। अब हम बात करते हैं प्री कंप्यूटेड इफ़ेक्ट्स की। तो इसमें मेनली मैं ये नॉर्मलाइज़ यूज़ करता हूँ। तो नॉर्मलाइज़ क्या करता है, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ये वॉल्यूम बढ़ा देता है, या फिर सैम्पल की जो आप बोल सकते हो कि जैसे अभी सैम्पल ये इतना था, तो नॉर्मलाइज से ये पता नहीं सैम्पल को लाउड कर देता है। मतलब अगर आपके पास कोई सैम्पल है, जैसे ये सैम्पल बहुत शांत है, अगर इसको आपको बूस्ट करना है तो आप नॉर्मलाइज यूज़ कर सकते हो। तो आई गेस ये इसको वॉल्यूम को बूस्ट कर देता है। और यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन है, तो आप जब रिवर्स पे क्लिक करते हो, आप देख सकते हो कि हमारा सैम्पल पूरा उल्टा हो गया है। तो ये इफ़ेक्ट आपने बहुत सारी बीट्स में सुना होगा। मेट्रो बूमिन इसको बहुत यूज़ करता है। और हिंदी पॉप में मैं इसको यूज़ करता हूँ। सीधे मौत का 101 करके गाना है, उसका स्टार्ट भी ऐसी इंट्रो होता है रिवर्स्ड बेल से। तो ये भी एक कमाल का है। और एक ऑप्शन होता है फेड स्टीरियो। तो जब आप फेड स्टीरियो करते हो, तो आपका जो सैंपल है वो लेफ़्ट कान से राइट कान में फेड होता है। तो अभी हम लोग सुनते हैं। तो आप सुन सकते हो कि यहाँ से यहाँ पे ऐसे 360 डिग्री घूम के आपके लेफ़्ट से राइट वाले कान में जा रहा था, अगर आपने अच्छे हेडफोन्स पहने हैं तो। और हमारा ये होता है स्वैप स्टीरियो। तो इसमें जो लेफ़्ट चैनल है वो राइट में स्वैप हो जाता है और राइट वाला लेफ़्ट में स्वैप हो जाता है। तो हम लोग पहले सुनते हैं, ऐसा सुनाई देता है। स्वैप स्टीरियो करते हैं तो लेफ़्ट और राइट चैनल्स स्वैप हो जाते हैं। तो और अब यहाँ पे और भी इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि है सैम्पल स्टार्ट। तो आप सैम्पल स्टार्ट से क्या कर सकते हो कि समझ लीजिए आपको ये सैम्पल की स्टार्ट चेंज करनी है कि आपका सैम्पल यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो आप बेसिकली सैम्पल का स्टार्ट पॉइंट चेंज कर सकते हो उससे। ये हमारा पूरा सैम्पल है, मुझे स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर चाहिए, तो मैं इसको ऐसे करके एडजस्ट करूँगा, तो हमारा सैम्पल ये छोटा हो गया। तो ये आगे से सैम्पल को क्रॉप करता है और लेंथ पीछे से सैम्पल को क्रॉप करता है। तो जैसे मैंने लेंथ कम कर दी, आप देख सकते हो हमारा सैम्पल पीछे से क्रॉप हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और जब मैंने इसको बढ़ा दी, तो आप देख सकते हो कि पूरा सैम्पल वापस आ गया है। और अब ये इन और आउट क्या करता है, तो इन बेसिकली फेड करता है, मतलब सैम्पल के स्टार्ट को इन फेड करता है। आप देख सकते हो कि अ, इन जो वॉल्यूम है वो कम होती जा रही है यहाँ पे। आप इसको पूरा कर दोगे तो पूरा साइलेंट हो जाएगा। तो ये अच्छी है, ये बहुत काम में आती है जब आपका सैम्पल
आपको स्लोली फेड इन करना है या फिर आपको यहाँ से इसको फेड आउट करना है, मतलब आवाज़ कम करनी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे विदाउट फेड सुनते हैं, फेड विदाउट फेड इन सुनते हैं, कैसे सुनाई दे रहा है। अब जब इसको थोड़ा फेड इन कर देते हैं, अब हम सुनते हैं कैसे सुनाई दे रहा है। तो आप सुन सकते हो कि ये वॉल्यूम फेड कर देता है। और क्रॉस फेड से ये होता है कि जो सैंपल का स्टार्ट है वो सैंपल के एंड में अटैच हो जाता है। तो आप जैसे देखोगे मैं इसको बढ़ाऊँगा तो आप सैंपल का जो स्टार्ट है वो एंड में आते जा रहा है, सॉरी एंड में आते जा रहा है, देखना आप देख रहे हो ये एंड में आते जा रहा है। तो अब हम लोग सुनते हैं सैंपल को। आपने सुना कैसे वो हो गया था। अभी हम इसको और बढ़ा देते हैं और फिर सुनते हैं कि ये कैसे सुनाई दे रहा है, या क्योंकि यहाँ पे सैंपल का स्टार्टिंग भी ऐड हो चुका है। तो आप क्रॉस फेड अच्छे कोई इफेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास ये ट्रिम का ऑप्शन है, तो इससे सैंपल सीधा ट्रिम हो जाता है, सीधी सी बात है, आप इतना इसको ट्रिम कर सकते हो। और बस इसका यही यूज़ है। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि ये इफ़ेक्ट्स, और भी इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि ये बूस्ट हो गया तो ये वॉल्यूम का जो गेन है उसको बढ़ा देता है। तो अब आप देख सकते हो कि ये गेन बढ़ते जा रहा है और इसको आप पूरा कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा लाउड होगा तो मैं वॉल्यूम, आप वॉल्यूम कम कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाउड है, तो मैं थोड़ा कम ही रखता हूँ इसको। तो अभी जब मैं इसको और कर देता हूँ, और जब हम इसको क्लिप करते हैं तो ये सॉफ्ट क्लिप कर देता है जो हमारे हाईएस्ट जो की पीक है उसको। तो आप देख सकते हो कि ये एक स्क्वायर हो जाता है। मतलब ये क्लिप कब काम आता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि समझ लीजिए हमने कोई किक ले ली, यहाँ पे किक चाहिए तो मैं अपने ड्रम किट से लेता हूँ एक किक। जैसे मैंने एक किक ले ली यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि मैंने क्लिप ऑन किया है, और जब मैं इसको बूस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसके एजेस बाहर जा रहे हैं, मतलब ये पीक हो रहे हैं, समझ रहे हो। जब मैं इसको क्लिप करता हूँ तो ये क्लिप कर देता है, स्क्वायर कर देता है उसको, तो ये डिस्टॉर्टेड इफेक्ट भी आ जाता है। तो आप ये अपने 808s को और ज़्यादा बैंगिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे ये 808 है, ये नॉर्मल सुनाई दे रहा है, इसको बूस्ट करते हैं हम, अब मैं इसको क्लिप करता हूँ, तो आप इससे इससे अपने 808s को बहुत पावरफुल बना सकते हो। और ये नॉर्मल हमारा EQ है, तो इससे आप हमारे सैंपल को थोड़ा EQ कर देता है। ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। और ये रिंग मॉड है, रिंग मॉड्यूलेशन, मतलब इससे आप थोड़ा डिस्टॉर्शन ला सकते हो अपने साउंड में। ये ऐसे साउंड कर रही है, जब मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ये रेजोनेंट थोड़ा रिंग टाइप का। और अब यहाँ पे इस जो फ्रीक्वेंसी है रिंग मॉड्यूलेशन की, वो आप तो ये डिस्टॉर्शन ऐड करने के लिए, जो कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। और ये यहाँ पे एक छोटा सा फ़िल्टर दिया हुआ है जिससे आप फ़िल्टर आउट कर सकते हो। ये ऐसा है तो इसको फ़िल्टर आउट कर दिया हमने हाई फ्रीक्वेंसीज़ को। जब हम इसको पूरा फ़िल्टर आउट कर देते तो ये पूरा फ़िल्टर आउट हो जाता है।
अब यहाँ से आप रिवर्ब भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे आप दो टाइप की रिवर्ब चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप डिले भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, इसको कम भी कर सकते हो। और ये जो पोगो इफेक्ट है, ये बड़ा कमाल का है। यहाँ पे एक इनिशियल ट्रांजिशन ला सकते हो अपने 808s में, मतलब ये शायद स्टार्ट का जो वेव फॉर्म होता है उसको बहुत पास लेके आता है, और आप इसको बढ़ा दोगे तो ये कम कर देगा, और जब नीचे करोगे तो ये एक अच्छा तरीका है अपने किक्स को ये करने का। जैसे ये एक किक ले ली मैंने, तो मैंने पोगो इफेक्ट बढ़ा दिया, तो ये छोटी हो गई। अब मैं इसको नीचे तो आप देख सकते हो ये कितना पास पास आ गया। तो ये एक अच्छा इफ़ेक्ट है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से आप इसको म्यूट कर सकते हो कोई भी सैंपल को, मतलब ये इफ़ेक्ट ट्रैक में ये नहीं बजेगा। जब से समझ लीजिए मैं इसको प्ले कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं बज रहा है, समझ रहे हो। मैं इसको जब यहाँ से अनेबल करता हूँ तो ये प्ले हो रहा है। ये पैनिंग है, मतलब आप इसको लेफ़्ट और राइट पैन कर सकते हो। बीच में होता है तो ये मिडल में रहता है। और यहाँ पे फिर से आप पिच चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप 12 सिलेक्ट करते हो कितने सेमीटोन्स जाएगा, अगर आप 12 सेमीटोन करते हो मतलब एक ऑक्टेव हो गया, तो एक ऑक्टेव पिच हो गया है, एक ऑक्टेव पिच डाउन हो गया है। आप यहाँ पे 24 भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये 2 ऑक्टेव ऊपर पिच हो जाएगा, और नीचे करोगे तो 2 ऑक्टेव नीचे चला जाएगा। और यहाँ से आप जब ट्रैक पे क्लिक करते हो तो आप ये कोई भी एक फ्री मिक्सर ट्रैक को असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत ही कमाल का चीज़ है, आपको मैनुअली ऐसा ऐसा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप वाइप नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ ट्रैक पे क्लिक करो और ये असाइन हो गया, क्योंकि ये खाली था। तो ये फर्स्ट फ्री मिक्सर ट्रैक को अपने आप असाइन कर देता है। आ, और आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसको एडिसन में जब आप क्लिक करोगे एडिट इन ऑडियो एडिटर, तो ये एडिसन में ओपन हो जाता है। और जब आप एडिट इन पिच करेक्टर करोगे तो ये न्यूटोन में ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप टाइम वॉर्पर में करोगे तो ये टाइम वॉर्पर में, जो कि न्यू टाइम है, उसमें ओपन हो जाता है। और जब आप इसको आप इससे और भी कर सकते हो, जैसे डिटेक्ट टेम्पो कर सकते हो। जब आप समझ लीजिए आपको कोई बीट है जिसकी टेम्पो आपको नहीं पता, तो आप सोच लोगे कि चलिए मैं इसमें से एक रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। समझ लीजिए आपको पता है कि ये 75 टू 150 की रेंज है, तो ये टेम्पो जो भी है उसको डिटेक्ट कर लेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई सैंपल लूँ, तो मैंने ये सैंपल लिया और मैंने यहाँ पे किया डिटेक्ट टेम्पो और 75 टू 150, तो ये 140 इसको डिटेक्ट कर रहा है। तो आप वो भी कर सकते हैं। और आप स्पेक्ट्रम व्यू जब करेंगे तो आपको इसका स्पेक्ट्रम व्यू दिख जाएगा, मतलब अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन। और अभी ये सिंगल लाइन दिख रही है आपको, मतलब ये एक सिंगल स्टीरियो इमेज दिख रही है आपको। जब आप मल्टी चैनल वेव फॉर्म व्यू करेंगे तो आपको दोनों स्टीरियो वेव दिखने लगेगी, मतलब लेफ़्ट चैनल और राइट चैनल। तो वो अगर आपको कोई चीज़ देखनी होगी, हाँ मुझे ऐसे देखना है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और यही मैं
यूज़ करता हूँ सैम्पलर। होपफुली आपको कुछ इफ़ेक्ट्स अच्छे लगे हों तो आप अपने प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।